इसको हम अंग्रेजी शराब कहते हैं। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इसको अंग्रेजी शराब कहते हैं। जैसे अंग्रेज बहादुर गिलास में जो जूठा छोड़ गया था वो उसी में पानी मिला मिला के हम लोग अभी तक बेच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को फर्स्ट नेम से बुलाने वाले, पहला नाम, जैसे मुझको कोई सुनील कहे, ऐसे पहले नाम से बुलाने वाले हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे मोदी जी, जो डोनाल्ड ट्रंप को पहले नाम से बुलाते थे। इटली की प्राइम मिनिस्टर बोल रही है एक वीडियो में, सेल्फी वीडियो में, कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं और वो मेरे लिए एक गजब का तोहफा लेके आए। और फिर मोदी जी धीरे से निकाल के हिंदुस्तान की पार्ले कंपनी की बनाई हुई मेलोडी चॉकलेट का एक इतना बड़ा पैकेट, आधा पौन किलो तो रहा होगा, दिखाते हैं ऐसा, और दोनों खूब हंसते हैं। अच्छा लगा देख के मुझको। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। इन दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम छा गए हैं। जितने किस्म की उनकी तस्वीरें इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ आ रही हैं, हिंदुस्तान का कलेजा एकदम ठंडा हो गया है। हिंदुस्तान आमतौर पर गोरी चमड़ी के आतंक में, दहशत में जीने वाला देश रहा है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, वो क्या गले का क्या कहते हैं, कंठ लंगोटी छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, कोट छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में लबादे छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, सब कुछ छोड़ गए। और हम लोग सबको ढो रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ को। और तो और हमारे इधर जो यहीं पे दारू बनती है, यहीं पर, और हजारों साल से बन रही है। अंग्रेज़ों ने इधर पैर भी रखा, उसके पहले से भी बन रही है। जो आसव कहलाता है, आयुर्वेद में जितने तरह का द्राक्षासव, दूसरे आसव रहते हैं, ऐसे ही आसवनी पद्धति से ये दारू बनती है। और इसको हम अंग्रेजी शराब कहते हैं। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इसको अंग्रेजी शराब कहते हैं। जैसे अंग्रेज बहादुर गिलास में जो जूठा छोड़ गया था वो उसी में पानी मिला मिला के हम लोग अभी तक बेच रहे हैं। सुना है शायद कितना 75 साल वगैरह कुछ हो रहे हैं आज़ाद हुए देश को। तो मैं प्रधानमंत्री से कहा, मैं हिंदुस्तान के अंग्रेजी शराब पे आ गया। प्रधानमंत्री की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें आई है इटली की प्राइम मिनिस्टर है, महिला एक है, उसके साथ बालकनी में खड़े हुए मोदी जी दिखा रहे हैं। उधर कुछ दिख रहा है ऐसा, अब पता नहीं उधर रोम में मोदी जी कौन सी जगह दिखा रहे हैं। खुद इटली की प्राइम मिनिस्टर को मैं नहीं जानता, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें आई है। कुछ लोगों ने ये लिख दिया कि ये प्री वेडिंग शूट की तरह आप शूट करा रहे हो। मैं ऐसी भाषा में बात नहीं करता, मैं गरिमापूर्ण बात करता हूँ। मुझको लगता है कि डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि आप एक पर्सनल रैपो, एक दोस्ताना रिश्ता किसी के साथ कायम करो। ये अलग बात है कि बहुत दोस्ताना रिश्ता बहुत ज़्यादा समय तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निभता नहीं है। वो एक क्या था जो इधर गुजरात के अहमदाबाद में आके जिसने चुनाव प्रचार चालू किया था, क्या नाम था उसका, कुछ नाम गलत सलत भी यहाँ लोग लिखते हैं। मैं तो नाम किसी का बिगाड़ के लिखने के पक्ष में नहीं रहता, मैं सही नाम बताता हूँ। उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ के लोग कुछ तोड़ मरोड़ के लिखते हैं, मैं ऐसा किसी का नाम बिगाड़ के नहीं लिखता। तो मोदी जी का कैसा गजब का रैपो था उससे, कैसी गजब की दोस्ती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति को फर्स्ट नेम से बुलाने वाले, पहला नाम, जैसे मुझको कोई सुनील कहे, ऐसे पहले नाम से बुलाने वाले हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे मोदी जी, जो डोनाल्ड ट्रंप को पहले नाम से बुलाते थे। लेकिन आज हालत क्या हो गई है आपने देखा है। पिछले 6 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान की जिस अंदाज से और जिस हद तक बेइज्जती खराब की है, आप देखेंगे
तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को, इस किस्म के जो सतही रिश्ते रहते हैं, इसको बहुत नहीं मानता मैं। लेकिन अमेरिका और भारत के रिश्ते जो हैं वो बहुत गहरे, जटिल और एक दूसरे पे टिके हुए हैं। भारत और इटली का ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ा सा पिज्ज़ा आ जाए, थोड़ा कुछ नूडल्स वगैरह आ जाए और कुछ इटालियन डिश एक दो आ जाए, शायद कोई वाइन वगैरह भी कोई इटली की हिंदुस्तान में कभी कभी देखने मिलती है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा जटिल रिश्ते नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टकराहट की गुंजाइश भी नहीं रहती। तो अभी मोदी जी चले गए इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी उसके न्योते पर वहाँ पर, और वहाँ जिस तरह से वो चारों तरफ हर पब्लिक प्लेस में जिस तरह से उनकी तस्वीरें आई और जिस तरह से बालकनी में खड़े हैं, बगीचे में घूम रहे हैं, राह चलते बात कर रहे हैं, कितने किस्म के ड्रेस और कितने, आखिरी में जाके तो एकदम ही गजबे हो गया, जिसको बिहार वगैरह में गजबे हो गया बोलते हैं, कि इटली की प्राइम मिनिस्टर बोल रही है एक वीडियो में, सेल्फी वीडियो में, कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं और वो मेरे लिए एक गजब का तोहफा लेके आए। और फिर मोदी जी धीरे से निकाल के हिंदुस्तान की पार्ले कंपनी की बनाई हुई मेलोडी चॉकलेट का एक इतना बड़ा पैकेट, आधा पौन किलो तो रहा होगा, दिखाते हैं ऐसा, और दोनों खूब हंसते हैं। अच्छा लगा देख के मुझको। इधर भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी है, भारत और चीन के बीच, अब तो बांग्लादेश के साथ भी, म्यांमार के साथ भी और श्रीलंका के साथ भी तनातनी है, नेपाल के साथ भी चल ही रही है। ऐसे में किसी देश से अगर अच्छे रिश्ते हैं भारत के प्रधानमंत्री के, मुझको उसमें कुछ खराब नहीं लगता है। हिंदुस्तान के लोग थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ा गए हैं। एक तो यह है कि गोरी चमड़ी जो है उसके दहशत से, आतंक से अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। अंग्रेज़ों ने राज किया था यहाँ, तो सभी अंग्रेज गोरी चमड़ी के थे, तो ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर को भी गोरी चमड़ी की है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये कल तक हिंदुस्तान पे राज करने वाले जो गोरे चमड़ी वाले थे वो मोदी जी की कितनी इज्जत करते हैं। मोदी जी की इज्जत एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में वैसे भी होगी, चाहे किसी का भी कोई रंग रहे, चाहे वो अफ्रीकनर क्यों ना रहे, अफ्रीकी नस्ल की क्यों ना रहे इटली की प्राइम मिनिस्टर, या गोरी क्यों ना रहे। दूसरा, मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में एक सनसनी की आदत है गोरी चमड़ी को लेकर, कि कोई गोरी चमड़ी वाले के साथ उठ बैठ रहे हैं तो एकदम ही उसको लेके सनसनी फैल जाती है लोगों की। हिंदुस्तान की जो हीन भावना है, 150 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने जितना कुचला हिंदुस्तानियों को, उसको देख के लगता है हिंदुस्तानियों को कि आज अंग्रेज़ जो हैं वो हमारे नेता की इतनी इज्जत कर रहे हैं। ऐसा हालांकि एकदम नई बात नहीं है, ऐसा बीच बीच में होते रहता है, लेकिन मोदी जी का इस मामले में जवाब नहीं है। वो जिस तरह के दोस्ताना और बेतकल्लुफ़ रिश्ते लोगों से बना लेते हैं दुनिया भर में, और जिस तरह से गले लगाने की उनकी डिप्लोमेसी का एक नया ही अंदाज है। मैं भी एआई से पूछ रहा था कि क्या मोदी जी के अलावा कोई और ऐसे विश्व नेता हैं जो दूसरे दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को इतना गले लगाते हों। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कुछ एक मुस्लिम देशों के नेता जो हैं वो मोदी जी के मुकाबले 3.5% नेताओं को गले लगा पाए हैं अभी तक। ऐसा तो मोदी जी की ये बात जो है, एक बेतकल्लुफ़ अंदाज जो है उनका, वो उनको एक बड़ा नेता बनाता है दुनिया भर में। अब मेलोनी को लेकर हिंदुस्तान में जितने तरह की बात चल रही है, यहाँ लोग तकलीफ पा रहे हैं, वहाँ मोदी जी चॉकलेट खिला रहे हैं मेलोनी को। भाई कोई दूसरे देश के दौरे पे जा रहे हैं, राजकीय प्रवास पे जा रहे हैं, वहाँ के राजकीय मेहमान हैं, वो तो एकदम सस्ती वाली चॉकलेट ले गए। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में अगर किसी को बर्थडे के गिफ्ट में या रिटर्न गिफ्ट में आप ये वाली चॉकलेट दोगे तो लोग मान के चलेंगे थोड़ा ज़्यादा सस्ती चॉकलेट दे दिए हैं, ऐसा मान के चलेंगे। मैंने तो राहुल गांधी की भी कुछ फ़ोटो देखी है, बच्चों को जो चॉकलेट बांटते हैं वो एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, उस कंपनी के ब्रांड की चॉकलेट वो यहाँ बच्चों को बांटते हैं।
तो मोदी जी तो एक खालिश देसी ब्रांड की चॉकलेट लेके गए थे, और जिस अंदाज में उन्होंने वहाँ पे वो रील बनाई है और जिस अंदाज में वो इस तोहफे को लेके वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जितनी फिदा हुई हैं, अद्भुत है वो। मुझको तो कुछ भी ख़राब नहीं लगता। मैं तो खुद दुनिया में जितनी जगह गया हूँ, बहुत सारे जगहों पे मैं दोस्त बना के आया हूँ, औरत मर्द सबको, तो मुझको नहीं लगता। आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी के साथ 2 दिन 3 दिन तक लगातार देखते रहे तो आपके दिमाग पे छा गया कि ये कुछ खास है। मैं आपको बतलाता हूँ, अभी एलन मस्क पहुँचा वहाँ पे इटली में, तो इटली के अखबारों में ये बड़ा बड़ा छपा कि एलन मस्क के साथ जॉर्जिया मेलानी जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, इनका घरोबा देखकर इटली में सनसनी फैली हुई है। अब वो तो कहीं का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी नहीं है एलन मस्क, लेकिन उसके साथ और भी अभी आया, फ्रांस का राष्ट्रपति वहाँ पहुँच रहा है, तो वहाँ की यूरोप की परंपरा के मुताबिक वो और मैक्रों और मेलोनी दोनों एक दूसरे के गाल चूम रहे हैं। अब वहाँ का रिवाज है ऐसा। मोदी जी तो बहुत ही शिष्ट बने रहे भारत की परंपरा के, गरिमामय परंपरा के हिसाब से। तो मुझको ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। मुझको लगता है कोई एक तो गोरा रंग और ऊपर से महिला, एकदम गागा हो जाना बोलते हैं, एकदम बावले हो रखे हैं हिंदुस्तानी। हंसी मजाक मुझको सोशल मीडिया पे ऐसा देखने मिल रहा है, कोई भाभी लिख रहे हैं, कोई कुछ लिख रहे हैं। लिखते हुए थोड़ा शर्म तो आना चाहिए कि आपके नेता का किसी से अगर दोस्ती है मान लीजिए, तो उसके बारे में ऐसा हिंदुस्तानी हंसी मजाक एकदम ठेठ देहाती टाइप का, वो क्या मेलोडी चॉकलेट टाइप का नहीं करना चाहिए ऐसा। मैं देखता हूँ कि एक गाना है हिंदुस्तान में, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, ऐसे आगे आपको याद होगा, मुझको थोड़ा कम याद रहते हैं गाने वगैरह। तो ये यहाँ के लोग जो हैं बावले हो जाते हैं। वो नेहरू जी के साथ एडविना माउंटबेटन दिखती थी तो बावले हो जाते थे लोग। उन दोनों के तो बड़े करीबी रिश्ते रहे, उनके ऊपर किताबें आई, उनकी चिट्ठियाँ एक दूसरे को लिखी हुई सामने आई। मोदी जी तो केवल 2 देशों के प्रधानमंत्री अगर मिल रहे हैं, हंस बोल के बात कर रहे हैं और देसी चॉकलेट का एक पैकेट लेके जा रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की कमी से और महंगाई से और रुपए का दाम कुछ हो जाने से क्या हिंदुस्तान में लोगों ने चॉकलेट खाना बंद कर दिया है, पिज्ज़ा खाना बंद कर दिया है, कि मकरोनी और क्या होता है नूडल्स, ये सब बंद कर दिया है क्या खाना? यहाँ सब खा ही रहे हैं। तो प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं तो क्या करेंगे? खाली डिब्बा लेके जाएंगे क्या? थोड़ा 5 लीटर पेट्रोल दे दीजिएगा लौटते में, ऐसा कुछ तो अपने देश की इज्जत का भी ख्याल करना चाहिए। वैसे मैं आपको बतलाऊं, छत्तीसगढ़ की एक यूट्यूबर लड़की है, श्रेया नाम है उसका। उसने ऐसा गजब का वीडियो बनाया है, मैं क्या बतलाऊं आपको। कल रात को मैं देख रहा था, ऐसा गजब का वीडियो है, मैं तो दिखा नहीं सकता क्योंकि उनकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने बनाया है। आप ढूंढ के देखिएगा ज़रूर, बहुत ही गजब का है। मुझको मेरे ऑफिस में किसी ने कहा कि श्रेया नाम की ये लड़की अब महिला दिख रही है मुझको। बहुत साल पहले शायद हमारे अखबार में भी उन्होंने काम किया था ऐसा। लेकिन आप देखिए कैसा गजब का उन्होंने वीडियो बनाया, ढूंढ के ज़रूर ही देखिएगा। भारत इटली प्रधानमंत्री और क्या श्रेया नाम से, छत्तीसगढ़ी में है, 1-2 मिनट की रील है, बहुत ही अच्छा गजब का है, देखिएगा उसको। मैं उसकी बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि जो मैं नहीं बोल पाता हूँ किसी और ने कहा है तो उसको देखिएगा, सुनिएगा, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। मैं चलते चलते आखिरी में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी उसके ठीक पहले नॉर्वे गए थे और नॉर्वे में वो वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ एक कोई जॉइंट ऐसा एड्रेस करना था, दोनों अगल बगल खड़े रह के कुछ बोल रहे थे, घोषणा पत्र वगैरह, और मोदी जी रवाना हुए तो एक नॉर्वे की महिला पत्रकार ने कुछ सवाल किए कि आप जवाब क्यों नहीं देते हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं आप जवाब क्यों नहीं देते हैं। सब मोदी जी चले गए वहाँ से, उनका सवाल जवाब का वहाँ पे शेड्यूल नहीं था कार्यक्रम। बाद में जब भारत के शायद विदेश
सचिव थे या जो भी थे, एक कोई अफसर थे विदेश मंत्रालय के, जब उनसे यही सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ गांधी, कुछ कबीर, कुछ बुद्ध और रविन्द्रनाथ टैगोर, कई लोगों के बारे में कुछ कहा। भारत के तकरीबन तमाम महान लोगों के नाम उन्होंने गिना दिए उसमें। तो लोग हैरान हो रहे थे कि वो लड़की पूछ रही है कि आपके यहाँ प्रेस की आज़ादी क्यों नहीं है, आपके यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों नहीं है, ऐसा कुछ पूछ रही थी वो जर्नलिस्ट, और उसका जवाब ये कुछ का कुछ दे रहे थे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, हमको स्कूल से सिखाया जाता है ये कि अगर आप कार का ऐसे याद करके जा रहे हैं और वहाँ काऊ का पूछ दे तो आप उसी को बदल दो। आप कार का ऐसे पढ़ के गए, वहाँ काऊ का पूछ दिया तो आप लिख दो कि काऊ जो है उसके 4 चक्के रहते हैं पाँव जैसे, और उसकी हेडलाइट जैसी 2 आँखें रहती है, और उसकी दुम जो है ऐसा साइलेंसर पाइप जैसी रहती है। सर खाली मत आओ, आंसर कॉपी को पूरा भर के आओ। तो हिंदुस्तानी विदेश मंत्रालय का जो अफसर था वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिससे ये महिला पत्रकार बार बार पूछ रही थी, और वो अफसर जो है वो काऊ का ऐसे पढ़ के गया था और ये कार का ऐसे पूछ रही थी, तो वो अफसर इसी को खपा दे रहा था पूरे का पूरा। तो ये महिला पत्रकार झल्ला के वहाँ से उठ के चली गई। अब इधर हिंदुस्तान में बड़े बड़े संपादक रहे हुए लोग जो हैं, उस महिला पत्रकार, नॉर्वे की है, इधर अपने इधर की नहीं है, चंडीगढ़ की है, दिल्ली की नहीं है, नॉर्वे की है। उसके सोशल मीडिया पेज से उसके बिकनी वगैरह, बिकनी यानी जो स्विमिंग पूल में या समंदर में जो कपड़े पहनते हैं, इधर भी पहनते हैं हिंदू, आपने देखा होगा बॉबी फिल्म में डिम्पल कपाड़िया ने पहने थे जैसे, ऐसा बिकनी पहने हुए उसकी फोटो यहाँ चल रही है। ये देखो, ये पत्रकार है, ये ऐसा, ये देखो इसकी फोटो देखो। ये सवाल पूछेगी मोदी जी से, मैं समझ नहीं पाया कि एक इधर भी हमारे इधर है बिकनी वाली एक बाई, क्या कंगना रनौत या कुछ नाम है, वो सांसद है अभी, उसके भी बिकनी की ढेर सारी फोटो है, भरा हुआ है। आप इंटरनेट केवल कंगना रनौत बिकनी डाल दीजिए, आपको 150-200 अलग अलग बिकनियों में फोटो उसकी मिलेगी, कंगना रनौत की। तो क्या बिकनी में फोटो थी उसकी तो पार्लियामेंट में सवाल ना पूछे? ये बिकनी पहन के स्विमिंग पूल या समंदर के किनारे है, ये नॉर्वे की जर्नलिस्ट, उनकी संस्कृति में और आम है, हिंदुस्तान में भी आम पपीता सब है ये। तो यहाँ भी बिकनी पहनी हुई लड़कियां जो है उनको बीजेपी ने सांसद बनाया हुआ है, लेकिन बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संपादक, वो उसकी बिकनी की फोटो पोस्ट किए चले जा रहे हैं। दरअसल गोरा रंग जो है ना, उसकी दहशत अभी तक गई नहीं है। एक गोरी लड़की मोदी जी से सवाल पूछ रही है तो ये जरूर अंग्रेजी राज का विस्तार है, ये गुलाम बनाने के हिसाब से ये पूछ रही है सवाल इस तरह का। अरे भाई, आपको जवाब देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। आपके यहाँ कई लाख रुपया महीना तनख्वाह पाने वाला एक कोई इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर वहाँ बैठा हुआ है, मैं मान लेता हूँ कि उसने काऊ का ऐसे याद नहीं किया था, कार का याद किया था, लेकिन कुछ तो वो काऊ के बारे में भी बोल सकता था, कुछ तो बोल सकता था। तो वो जिस तरह का जवाब दे रहा था, मुझको नहीं लगता उससे देश की कोई इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी। कम से कम नॉर्वे की उस जर्नलिस्ट ने ये तो किया कि दुनिया में प्रेस फ्रीडम का जो पैमाना है उसमें नॉर्वे नंबर 1 पे है, सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा आज़ादी। तो उसने सवाल पूछ लिया। अब हिंदुस्तान में 187 में शायद 185 नंबर पर है हिंदुस्तान, तो यहाँ के लोगों को बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, गोरे रंग पे इतना दहशत में नहीं आना चाहिए, एक सवाल का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। उधर मेलोनी के साथ में अगर मोदी जी एक अच्छे दोस्ताना माहौल में हैं, कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, तो उसको लेके छत्तीसगढ़ की हमारी श्रेया ने एक यूट्यूब वीडियो बनाया है, रील है, उसको देखिएगा ज़रूर आप, बहुत मज़ेदार है। छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जो भी कहें बहुत मज़ेदार है, उसको सुनिएगा आप, देखिएगा उसको, बड़ा नैन मटक्का वगैरह भी करती है ये श्रेया। मैंने सुना है कि हमारे यहाँ साथ में हम लोगों ने काम किया हुआ, ऐसा सुना है, मुझको अभी और ज़्यादा याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं तगड़ी सिफारिश कर रहा हूँ, देखिएगा ज़रूर उसको।
तो लोगों के अच्छे संबंध रहें, एक दूसरे को धमकियां दे, एक दूसरे को चमकाएं, जैसा ट्रंप रोजाना करता है सुबह से रात तक। उससे तो अच्छा है कि एक दूसरे को चॉकलेट खिला दो। क्या दिक्कत है उसमें चॉकलेट खिलाने में? एक दूसरे को गाली खिलाओ, एक दूसरे को धमकी खिलाओ, उससे अच्छा चॉकलेट खिला दो एक दूसरे को। तो मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ कि मोदी जी वहाँ जाके एक खूबसूरत महिला से मिल के आए हैं, उसको चॉकलेट खिला के एक पैकेट दे के आए हैं। अरे सेंस ऑफ ह्यूमर भी तो कोई चीज़ होता है। मेलोनी से मिलने जा रहे हैं, मेलोडी नाम की चॉकलेट लेके जा रहे हैं। सोचिए, कम कल्पनाशीलता की बात थोड़ी है, अच्छी कल्पनाशीलता की बात है। हो सकता है एआई से उन्होंने पूछा हो कि मैं जॉर्जिया मेलोनी से मिलने जा रहा हूँ, क्या सामान लेके जाऊँ, तो इसने कहा होगा आप मेलोडी ले जाओ, अच्छी चॉकलेट है यहाँ की, मिलता जुलता नाम है, जो भी होगा। मैं भी एआई का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन बोलता तो अपने नाम से हूँ। चलिए, अच्छे से आपको, आपके मन में अगर ज़्यादा रंज है कि मोदी जी एक गोरी महिला से मिल के आ गए, आपको मिलने का मौका नहीं मिला, आप भी थोड़ा मुँह मीठा करो, मेलोडी खा लो, चॉकलेट, अपने मन का रंज ख़त्म करो। हर एक के किस्मत में थोड़ी रहता है ऐसे मिलना किसी से जाके। हर एक के किस्मत में हिंदुस्तान जैसे देश का प्रधानमंत्री 11वें साल बनना हर एक के किस्मत में थोड़ी रहता है। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कुछ तर्क की बात की है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल के लिंक को आगे बढ़ाइएगा अपने दोस्तों को। हो सकता है उनके मुंह में भी कुछ मिठास घुले मेरी बात सुनकर। फिर मिलेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। और चलते चलते आज मैं सबसे दिलचस्प नसीहत दे रहा हूँ पिछले 2-3 साल की। छत्तीसगढ़ की श्रेया का ये वीडियो ढूंढ के ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे।